जय हिंद दोस्तों। आज मैं भैया जी कोचिंग क्लासेस में आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हो रहा हूं। हिंदी वेस्ट बंगाल माध्यमिक के हिंदी विषय को लेकर। तो चलिए आज हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज का, जिसमें 17 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें यह 17 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, जो कि यहाँ पर टोटल 17 मार्क्स का यह एमसीक्यू का सेक्शन रहता है। हमारा दूसरा सेक्शन आता है अति संक्षिप्त प्रश्न, जिसमें किसी भी तरह का एमसीक्यू या ऑप्शन नहीं रहता है। इसमें आपको एक शब्द में या एक वाक्य में आंसर देना होता है। अति संक्षिप्त प्रश्न जो 19 क्वेश्चन रहते हैं, ये भी 1 मार्क्स के होते हैं। यह दोनों सेक्शन को अगर मिला दिया जाए तो आपका 36 मार्क्स यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यह दोनों सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप 36 क्वेश्चन को आराम से उठा सकते हैं। अगर डेली बेसिस पर आप शॉर्ट क्वेश्चन को रोज पढ़े डेली बेसिस पर, तो आराम से 36 मार्क्स इनमें से उठा सकते हैं। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन, जो प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न करना होता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरे नंबर क्वेश्चन में 2 खंड दिए रहते हैं। प्रत्येक खंड में 2 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से एक एक क्वेश्चन करना होता है। यह खंड आपका 3 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन करने से आपको 6 मार्क्स मिल जाता है। फिर हम अगर नेक्स्ट सेक्शन में जाए, इसमें फिर से प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न करना रहता है, जो कि यहाँ पर 3 खंड रहते हैं। अगर आप 3 खंड करने जाए तो 15 मार्क्स आता है, और एक खंड में एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है, जो कि 4 मार्क्स का होता है। तो 3 क्वेश्चन का 15 मार्क्स और 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन का 4 मार्क्स, यह टोटल 19 मार्क्स का हो जाता है दोस्तों। अगर हम 5वां क्वेश्चन की तरफ चले तो सहायक पाठ्य पुस्तक से, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा पुस्तक दी गई होगी, उस सहायक पाठ से 2 लंबे क्वेश्चन, 2 दीर्घ प्रश्न दिए जाते हैं, जो कि 5 मार्क्स के होते हैं, और यहाँ से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अपने क्वेश्चन पर पढ़कर 6ठा नंबर क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको निबंध लिखने का क्वेश्चन आता है। यह निबंध आपको 2 या 3 टॉपिक, 3 या 4 टॉपिक जो भी हो दिया गया रहता है, जिसमें से कोई एक टॉपिक को चूज करके उस पर आपको निबंध लिखना होता है। यह आपके 10 मार्क्स के होते हैं। अगर इस निबंध को ठीक से लिखा जाए तो इस सेक्शन में हम आराम से 7 से 8 उठा सकते हैं। तो यह सेक्शन में देखा जाए तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। यह अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर यह निबंध हम लोग लिख सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग जाते हैं तो इसको हिंदी में अनुवाद करना होता है। 4 लाइन 4 पंक्ति इंग्लिश में दिए गए रहते हैं, जिसमें हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है। यह 4 मार्क्स का आता है। और अपने लास्ट में जो रहता है, लास्ट 8वां क्वेश्चन, इसमें एक संवाद और एक प्रतिवेदन दिया गया रहता है, जिसमें से हमें कोई भी एक क्वेश्चन करना होता है, जो कि 5 मार्क्स का होता है। अगर इन सभी को देखा जाए तो ये पूरे के पूरे 90 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से हमें यह पैटर्न जानने के बाद हमें शॉर्ट क्वेश्चंस, निबंध, हिंदी में अनुवाद, संवाद लेखन, अगर यही इतना करें तो हम आराम से 50 से ऊपर का तैयारी आराम से कर सकते हैं, जो हमारे पास होने के लिए पर्याप्त है। इससे ज़्यादा और भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लाए हैं। इसमें करना क्या है? इसमें करना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। हमें हर एक चैप्टर का सारांश कंप्लीट करना होता है। हमें हर एक चैप्टर, यानी कि अगर कहानी का बात किया जाए तो हर एक कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना पड़ता है। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे चरित्र चित्रण क्या होता है, फिर भी एक शॉर्ट में मैं बता दूं। चरित्र चित्रण मतलब उसका वह कैरेक्टर उस कहानी में क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में 5 से 7 पॉइंट देकर, और मुश्किल से मुश्किल उस हर एक पॉइंट को 2 से 3 लाइन में उसको थोड़ा सा विवरण देकर इसको कंप्लीट करना होता है, जो कि चरित्र चित्रण ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में काम आते हैं। अगर एक और नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो संदर्भ व्याख्या, जो हमारे कविता के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। कविता में इससे ये जो प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर देना है, यह संदर्भ व्याख्या के अंतर्गत चलाता है, जो कि 2 या 3 मार्क्स के होते हैं।
लेकिन आज के इस वीडियो में सबसे प्रमुख बात जो ये है कि हमें हिंदी में शॉर्ट क्वेश्चंस रोज पढ़ने होंगे। यही शॉर्ट क्वेश्चन हमें, यह 36 मार्क्स का जो ये 2 सेक्शन है, यही शॉर्ट क्वेश्चन हमें हमारा रिजल्ट को और बूस्ट करने में, हिंदी का रिजल्ट, हिंदी का मार्क्स को बूस्ट करने में सहायता प्रदान करेगा। और अगर आप यह शॉर्ट क्वेश्चन सब बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से रोज पढ़कर अगर इसको आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं तो यही शॉर्ट क्वेश्चंस जो है आपको चरित्र चित्रण में सहायता प्रदान करेगी। यह आपको चरित्र चित्रण लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हमें यह शॉर्ट क्वेश्चन जरूर से जरूर, अगर हिंदी का आप तैयारी कर रहे हैं, माध्यमिक का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, निबंध। जी हाँ दोस्तों, आप सबों के पास बुक तो होगी जरूर, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। अपने बुक में से निबंध, किसी भी टॉपिक पर निबंध रोज पढ़ें। उस निबंध को पढ़ने से किसी भी टॉपिक पर आपकी लिखने की कला डेवलप हो सकती है। आशा करते हैं आपको यह मेरे द्वारा बताए गए ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी पॉइंट को फॉलो करें तो आपका यह हिंदी का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर ढंग से आप ये अपना हिंदी का पेपर कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको मेरा यह छोटा सा वीडियो लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं डालूंगा आप सबों के लिए, उसका नोटिफिकेशन आप सबों के पास पहुंचा करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।